Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Hey, yeah. I don't know you, but I know you got tension in your neck. Stressed out, too addicted to your phone to go to bed. If that's you, then take a breath. सुबह का अंधेरा अभी ठीक से गया भी नहीं था और हम निकल पड़े थे व्रज की होली देखने। रोड खाली थी और दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल, आज का दिन यादगार होने वाला। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंच गए उज्जैनी। सफ़र की पहली चाय और साथ में एक अनजान अंकल की मुस्कुराहट। कितना टाइम हो गया आपके लिए यहाँ पे? मुझे यहाँ पर करीब वही है 8 साल करीब। अच्छा, उससे पहले आप क्या करते थे? मैं उससे पहले मैं करता था साइड वर्क काम। अच्छा जी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ठंड और तेज होती चली गई, हाथ जमने लगे थे। आखिरकार हम रुके उस आग के पास जहाँ सिर्फ हाथ ही नहीं हिम्मत भी गर्म हो रही थी। सफ़र का ये छोटा सा ब्रेक शायद वीडियो में छोटा सा लगे पर यादों में काफ़ी बड़ा होता है। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग के बाद और काफ़ी सारे झटकों के साथ हम पहुंच गए बरसाना। पूरा शहर सजा हुआ था, जैसे होली का इंतज़ार सिर्फ हम नहीं पूरा बरसाना कर रहा हो। हम दो भाइयों का पिछले 8 साल से सपना था कि इस साल हम होली मथुरा में सेलिब्रेट करेंगे। प्लान तो पूरा हो गया, लेकिन 8 साल बाद। और हम सुबह 10 बजे के आसपास पहुंच गए थे मथुरा में। अब पहुंच गए थे। निकले कितने बजे थे? निकले 3 बजे थे। बरेली से निकले थे लगभग 3 बजे। पूरी रात नहीं सोए हैं, अभी भी नहीं सोए हैं। 3 बजे निकले थे, लमसम 10-11 बज गए यहाँ पर हमें पहुँचते। जल्दबाजी में कुछ नहीं सोचा कहाँ पे होटल लेना है, कैसा क्या करना है। यहाँ पे होटल बहुत महंगे हो जाते हैं होली के टाइम पर। अभी हम रुके हैं ये लाली मंदिर के ठीक पास में श्री जी होटल है, और भी बहुत होटल हैं बरेली के नाम से। ये एक तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम आएगी, आपकी बार्गेनिंग स्किल्स। 2500 का रूम 900 में लगवाया है। किसने? इसने। हाँ। तो फिर आप आइए, 200 मीटर का डिस्टेंस रहेगा, लाडली जी के मंदिर के पास बरसाना में है। और इस होटल की मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, एक बार लोकेशन चेक कर लीजिएगा। और अगर हमने ये रूम थोड़ा महंगा ले लिया है तो आप कमेंट में हल्के हाथ से लिख दीजिएगा आप ठग गए। तब तक आप रूम देख लीजिए एक बार। Ever since I left the city. लाडली जी के मंदिर की तरफ बढ़ते हुए हमने देखा कि बरसाना के गांव की दीवारों पर होली की अपनी कहानियां बनी हुई हैं। हर दीवार, हर रंग राधा रानी की भक्ति से भरा हुआ है। मंदिर पहुंचते ही समझ आ गया, यहाँ होली देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। रंग हवा में थे और भक्ति दिल में। तो हम आ चुके हैं बरसाना से। अब जा रहे हैं हम नंदगांव। नंदगांव देखते हैं कैसी होती है वहाँ की।
तो चलिए चलते हैं। हम पहुंच गए नंदगांव। यहाँ लोग छतों से पानी डाल रहे थे, बच्चे बिना पूछे रंग लगा रहे थे और हम बस हंस रहे थे, क्योंकि यही तो रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे किन्ने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया, ओ रंग रसिया हो। रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। तो अभी हमने खेली नंदगांव की होली। सारी चीज़ें सही थी, और जो कह रहा है ना ये कि लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, भाई आ जाओ, सब आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, इतना कुछ इशू नहीं है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं मुझे लगा लड़कों के लिए सेफ़ नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ अलग ही तरीके की लड़कियाँ थी, बहुत पता नहीं लड़के थे या लड़कियाँ थी, मतलब बहुत गलत तरीके से लड़कों के साथ हो रहा था। बट हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं कि लड़कियों को कि यहाँ हमारे लोग परेशान कर रहे हैं या फिर जैसे एक दो की नहीं बोल सकते। हाँ, और हाइप बनाता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं। कुछ नहीं है, आ जाओ बस, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा रहने का वो स्टे का थोड़ा महंगा हो जाता है। और अगर हाँ, उसमें भी अगर आप लोग अपने हिसाब से देख लें, अगर आप लोग मतलब थोड़ा सा देखें पहले से ही, तो हो सकता है कम में हो जाए। हमने तो इतना सोचा समझा नहीं भाई, रूम चाहिए बस, सब हो जाएगा, आ जाओ। सो नंदगांव की होली खेलने के बाद हम अपने रूम पर आके सो गए थे बरसाने में ही। बरसाना और नंदगांव का डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर है, तो हमने बरसाना में रूम ले लिया था। और नंदगांव की होली खेलने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और सो गए। सो अभी मैं उठा, मैं तो चाय पी के आ रहा, और करीब आधे 1 घंटे मेरी बात हुई। जो चाय वाले एक भैया थे और एक दीदी थी, उन लोगों से बात हुई, तो वो बता रहे थे जो आसपास का माहौल है ना, कि ये हम सुनने आ रहे हैं कि कभी गिर रहे हैं लोग यहाँ पे या फिर लड़ाई हो गई। बोले पिछले 2 सालों से ज़्यादा हो रहा है, और वैसे इतना नहीं होता था। और इसका रीज़न ये है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो नहीं हैं। उन्होंने बताया बरेली के लोग हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैं भी बरेली का हूँ, सुन के अच्छा लगा। बोले वो आ रहे हैं, सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, और जो बिल्कुल यहाँ के लोकल हैं वो भी सही हैं। पर जो आस-पास के गाँव वाले आते हैं, से एक जगह यहाँ पे ऊंचा गाँव, ठीक है, और 2-3 गाँव वाले हैं, मतलब 2-3 गाँव हैं, वहाँ से जो लोग आते हैं ना, वो चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। अब ये चीज़ तो हम सही नहीं कर सकते, बट हाँ, हम अच्छे से रह सकते हैं, बस इतना है। और अभी हम जाएंगे वृंदावन यहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर है, 44 किलोमीटर है, और शायद अभी हम चेकआउट कर दें। चेकआउट करके जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। सो अब आप एंजॉय कीजिए वृंदावन की होली। वृंदावन की गलियों में हर मोड़ पर एक जश्न था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, और हम भी बस उस फ्लो में बह गए। बांके बिहारी जी के मंदिर में भीड़ कुछ ज़्यादा ही थी, पर जैसे तैसे दर्शन हुए और उस पल में सारी थकान जैसे खत्म सी हो गई।